वेरोनिका, द ट्रू स्टोरी। इस दुनिया में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं और इंसान ज्यादातर जिंदगी उन मिस्ट्रीज को समझने में बिता देते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री है कि आखिर मरने के बाद हमारे अपने जाते कहाँ हैं? क्या किसी और दुनिया में? कहते हैं कि इंसान चाहे तो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकता है, उन्हें उनकी दुनिया से इस दुनिया में भी बुला सकता है। पर क्या हो अगर किसी अपने की जगह कोई शैतानी शक्ति, कोई ईविल हमारे साथ जुड़ जाए? कुछ ऐसी ही कहानी है स्टेफनी की, जिसकी सच्ची कहानी के ऊपर वेरोनिका नाम की एक हॉरर फिल्म भी बनी है। आइए सुनते हैं वो कहानी आखिरकार क्या है। स्टेफनी अपने पेरेंट्स के साथ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में रहती थी। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर स्टेफनी के दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग थे। कभी कभी उन्हें रात को आने में बहुत देर हो जाती थी। इसके चलते वो स्टेफनी की देखभाल के लिए सिस्टर पैमेला की मदद लेते थे। सिस्टर पैमेला बचपन से ही स्टेफनी को जानती थी और स्टेफनी का मन भी सिस्टर पैमेला के साथ लग जाता था। इसलिए स्टेफनी के पेरेंट्स उसे बिना किसी टेंशन के सिस्टर पैमेला के साथ छोड़ देते थे। स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड का नाम एंजेला था। कुछ ही समय पहले एंजेला के बहुत अच्छे दोस्त माइकल की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद एंजेला चुपचाप ही रहा करती थी। स्टेफनी ने एंजेला का मन बहलाने के लिए एक बार उसे अपने घर नाइट स्टे के लिए इनवाइट किया। उस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स को ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सिस्टर पैमेला को रात में बच्चों के पास भेज दिया था। अब घर में स्टेफनी और एंजेला बातें कर रहे थे और सिस्टर पैमेला घर के गार्डन में ईयरफोन्स लगाकर वॉक कर रही थी। स्टेफनी एंजेला से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर एंजेला ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जैसे ही सिस्टर पैमेला घर से बाहर की तरफ गईं, एंजेला की आंखें एकदम से चमक उठीं। उसने स्टेफनी से कहा कि ये रात उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस रात वो उससे बात करने वाले थे। स्टेफनी थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई और इस कंफ्यूजन में स्टेफनी ने एंजेला से पूछा कि वो किससे बात करने के लिए कह रही है। तभी एंजेला ने अपने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसे टेबल पर रखा और स्टेफनी से कहा, माइकल से। स्टेफनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माइकल कुछ ही समय पहले गुजर चुका था। आखिर उससे बात कैसे हो सकती थी? तभी एंजेला ने उस लकड़ी के बोर्ड पर एक कपड़ा मारा और उस जमी धूल के नीचे से एक उइजा बोर्ड बाहर निकाला। एंजेला ने स्टेफनी को समझाया कि वो लोग एक उइजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट वर्ल्ड से एक कनेक्शन बना सकते हैं और मरे हुए लोगों से बात भी कर सकते हैं। स्टेफनी को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कई महीनों से एंजेला को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था और इसी के चलते उसने एंजेला का साथ देने का सोच लिया। और शायद यही स्टेफनी की सबसे बड़ी गलती थी। कमरे की लाइट्स डिम करके वो दोनों उस उइजा बोर्ड पर अपने हाथ रखकर बैठ गए। एंजेला कुछ धीमी आवाज में बोलने लगी और फिर एकदम से एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। एक ऐसी शांति जो शोर से भी ज्यादा तंग कर दे। तभी एंजेला छत की तरफ देखकर बोली, माइकल, माइकल, क्या तुम यहीं हो? मुझसे बात करो माइकल। एंजेला के बार बार बोलने पर भी कोई जवाब नहीं आया। स्टेफनी को अब लगने लगा था कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा और उसने अपना हाथ उइजा बोर्ड से हटा लिया। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपना हाथ उस उइजा बोर्ड से हटाया, उसी वक्त पूरे कमरे की खिड़की दरवाजे बजने लगे। तेज हवाएं चलने लगी और एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अंदर ऐसी हलचल देखकर सिस्टर पैमेला दौड़कर अंदर आई और जब उन्होंने वो उइजा बोर्ड वहां पड़ा हुआ देखा तो उनकी हालत ही खराब हो गई। उन्होंने तुरंत ही उस बोर्ड को उठाया और घर से बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर सिस्टर पैमेला जैसे ही वापस अंदर आई, उन्होंने जो देखा
उससे वो समझ गई कि शायद उन्होंने स्टेफनी और एंजेला को बचाने में देरी कर दी है। अंदर उस कमरे में एंजेला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और स्टेफनी एक कोने में बैठी हुई थी। एक काली परछाई स्टेफनी के सर के पास खड़ी उसके सर को सहला रही थी। उस काली परछाई को देखकर सिस्टर पैमेला बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जैसे ही स्टेफनी के पास जाने लगी, सिस्टर पैमेला की आंखों के सामने वो काली परछाई स्टेफनी के अंदर समा गई और स्टेफनी को फिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। सिस्टर पैमेला जैसे ही उसके पास गई, स्टेफनी के दौरे रुक गए और स्टेफनी ने एक भयानक नजर से सिस्टर पैमेला को देखा। स्टेफनी की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसने सिस्टर पैमेला को एक जोर का धक्का मारा और वो हवा में उड़ती हुई कमरे से बाहर गिर पड़ी। सिस्टर पैमेला इतना डर गईं कि उस घर को छोड़कर ही भाग गईं। देर रात को जब स्टेफनी के पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि किचन की जमीन पर दोनों स्टेफनी और एंजेला बेहोश पड़े थे। करीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों लड़कियां ठीक हो गईं, पर स्टेफनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मानो उसके अंदर की मासूमियत, उसके अंदर का बच्चा अब मर गया था। सिस्टर पैमेला को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर वो कहीं नहीं मिली। जिस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स उसको घर वापस लेकर आए, उसी दिन से स्टेफनी के साथ अजीब से हादसे होने लगे। पूरे घर में उसे एक काली परछाई भागती हुई दिखाई देती थी। पूरी रात उसके दरवाजे को कोई खटखटाता रहता था। स्टेफनी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। स्टेफनी अपने भाई बहनों पर किसी कुत्ते की तरह भौंकती थी और उसे रोजाना 5-6 फिट्स आया करते थे। स्टेफनी के पेरेंट्स ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पर फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। एक दिन स्टेफनी की मॉम उसके पास बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी कि तभी बिस्तर पर बैठे बैठे ही स्टेफनी के शरीर पर घाव जैसे निशान आने लगे। वो गहरे घाव उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। जैसे ही स्टेफनी की मॉम ने स्टेफनी को हाथ लगाया, उन्हें बेड के साइड में एक बड़ी सी काली परछाई दिखी और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से स्टेफनी के गले को खुरच रही थी। स्टेफनी की मॉम ने जो देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गईं। करीबन 6 महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा और आखिर में कभी ना खत्म होने वाले एक फिट्स के दौरान स्टेफनी की मौत हो गई। पर स्टेफनी की मौत के बाद भी वो काली परछाई स्टेफनी के पेरेंट्स को तंग करती थी। बेटी की मौत के थोड़े समय बाद ही उसके पेरेंट्स भी चल बसे और आज तक कोई उनकी मौत की ठोस वजह नहीं जान पाया है। आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी स्टेफनी को दिखता था वो सच था, या ये सब उसके दिमाग की उपज थी? अगर नहीं तो उस दिन माइकल को बुलाते हुए